अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 9 का ये टॉपिक है हमारे पास बिज़नेस पिच। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि बिज़नेस पिच क्या होता है। ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं कि हम अपने आइडिया को पिच कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स। ठीक है, और फिर हम एंड पे इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक होगा, सबसे पहले देख लेते हैं बिज़नेस पिच के बारे में कि ये है क्या। अ बिज़नेस पिच इज़ अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन वेयर यू एक्सप्लेन योर बिज़नेस आइडिया। ठीक है, मतलब ये है कि जो बिज़नेस पिच है ना, ठीक है, वो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप अपना बिज़नेस आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली पिच करना अपना आइडिया। आप लोगों को इतना तो वैसे आइडिया होगा ही ना कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि अपने आइडिया को मतलब इस तरह से दिखाना कि अगला बंदा उस चीज़ को मतलब सुने, उस पर फोकस करे। ठीक है, तो अपना आइडिया पिच करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। इमेजिन यू हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर अ स्मॉल बिजनेस लाइक ओपनिंग अ न्यू जूस शॉप इन योर नेबरहुड। ठीक है, अब वो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल एक जूस शॉप ओपन करना चाहते हैं आप। ठीक है, आपके बिजनेस पिच में ये पॉइंट्स होंगे, ये वाले। वट द आइडिया इज़ हु द कस्टमर आर एंड वाई इट विल वर्क। मतलब आइडिया क्या है आप लोगों का, आपके कस्टमर्स कौन है और ये कैसे काम करेगा। तो वट द आइडिया इज़ में क्या है जी, अ जूस शॉप डैट सेल्स फ्रेश हेल्दी एंड अफोर्डेबल जूसेस। यानी एक जूस शॉप जो फ्रेश हेल्दी और अफोर्डेबल जूसेस बेचती है। हु द कस्टमर्स आर पीपल इन योर नेबरहुड। हमसाए में जो भी लोग हैं वो सारे आपके कस्टमर हैं। स्पेशली दोज हु केयर अबाउट देयर हेल्थ। ज़ाहिर है जूस पियेंगे तो हेल्थ भी तो ठीक होएगी ना। तो इसी तरह वो लोग जो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं वो आप लोगों के कस्टमर होंगे। वाई इट विल वर्क, ये काम क्यों करेगा आपका बिजनेस, ये भी तो हम बताएंगे। तो दे आर नो अदर जू शॉप्स नियर बाय। करीब करीब कोई और शॉप्स नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ही लोग आएंगे। ठीक है, एंड पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। ओके हो गया। अब हमने देखना है स्टेप्स क्या हैं पिचिंग योर आइडिया। यानी हम अपना आइडिया जब पिच करते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगन बाय एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम दैट योर बिजनेस आइडिया विल सॉल्व। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस आइडिया का वो प्रॉब्लम बताना होता है जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी जैसे वो जूस वाला था, तो मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व इसमें कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोग हेल्दी हों। प्रॉब्लम ये थी कि लोग मतलब हेल्दी नहीं थे। ठीक है, वो हेल्दी चीज़ें खा पी नहीं थे रहे, तो इस वजह से मैंने जूस शॉप जो है वो स्मॉल बिजनेस उसका आइडिया दिया। तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, पहला हमारे पास स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको अपने बिजनेस आइडिया का वो प्रॉब्लम बताना होता है जो आप सॉल्व करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट से मैनी पीपल इन योर नेबरहुड वांट टू ईट हेल्दियर बट देयर आर नॉट मैनी ऑप्शन फॉर फ्रेश जूस। देखिए वही चीज़ ना, कि अगर आप बोलें कि हमारे मोहल्ले में बहुत लोग हेल्दी खाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेश जूस की अच्छी ऑप्शंस उनको नहीं मिलती। तो यहाँ मकसद ये है कि सामने वाले को प्रॉब्लम का एहसास हो जाए ताकि वो समझे कि आपका आइडिया क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यानी वो आपके बिजनेस आइडिया को एक्सेप्ट भी तो करे ना। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम हो गया, अब हम किस पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉक अबाउट हाउ योर बिजनेस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आपने अपना सोल्यूशन, अच्छा, अब आप अपना सोल्यूशन समझाएंगे, बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दी, अब आप अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करोगे। यू माइट एक्सप्लेन, इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, अवर जूस शॉप विल ऑफर अ वैरायटी ऑफ फ्रेश हेल्दी जूसेस मेड फ्रॉम लोकल फ्रूट्स। यानी हमारी जो शॉप है ना, जो उसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के फ़्रेश और हेल्दी जूस पेश करेंगे जो लोकल फ्रूट से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ना बेसिकली आपको अपने आइडिया का क्लियर तसव्वुर देना है। ठीक है, यानी क्लियर बताना है उनको कि सामने वाले को पता चले कि आपका प्लान वर्केबल है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेन वाई इट्स यूनिक। अब आप एक्सप्लेन करोगे कि ये यूनिक क्यों है, मुनफरिद क्यों है। व्हाट मेक्स योर आइडिया डिफरेंट और बेटर दैन अदर ऑप्शंस। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताएंगे कि आपका बिज़नेस दूसरों से कैसे डिफरेंट है। अब अगर तो सेम होगा तो वो थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। तो आप इसमें लिख सकते हो, अनलाइक अदर शॉप्स वी विल फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड सपोर्टिंग लोकल फार्मर बाय बाइंग देयर फ्रूट्स। हमारी शॉप ना मतलब दूसरी शॉप्स के मुकाबले में ना अफोर्डेबल होगी। ठीक है, यानी कोई भी बंदा उसको ख़रीद सकता है, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होंगी, और हम लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हुए उनके फ्रूट्स बाय करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बताना है आपने इस पॉइंट में, और ये बताना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर या कस्टमर को ना ये समझना चाहिए कि आपका आइडिया कोई आम नहीं है। ठीक है, बल्कि काफ़ी यूनिक है। चौथा पॉइंट है नो योर ऑडियंस।
थिंक अबाउट हु यू आर पिचिंग टू, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसको पिच कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, फोकस ऑन वाई दे वुड लव योर जूसेस। तो अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उनको बताएं कि आपको उनका प्रोडक्ट क्यों पसंद आएगा, ठीक है। उस चीज़ में उनको इतना करें कि वो आपका जूस लें, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग टू इन्वेस्टर, एक्सप्लेन हाउ योर शॉप विल मेक मनी, ठीक है। तो अगर पहले तो कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो हो गया। अब अगर इन्वेस्टर से बात करें तो उनको ये चीज़ दिखाएं कि आपका बिज़नेस पैसा कैसे कमाएगा, ठीक है। तो ऑडियंस को देख के आप उसके माइंड के साथ खेलेंगे, ठीक है। बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस, 5वां पॉइंट है। आफ्टर योर पिच पीपल में आस्क क्वेश्चंस, बी रेडी टू एक्सप्लेन मोर डिटेल्स। अब वो बोल रहे हैं कि पिच के बाद ना काफ़ी लोग आपसे सवाल पूछेंगे, जाहिर है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। लाइक हाउ मच द जूस विल कॉस्ट और वेयर द शॉप विल लोकेटेड। जैसे सबसे पहले हो सकता है हमारे पास मतलब कि आपके जो जूसेस हैं उन मतलब वो उनकी कॉस्ट क्या है, वो कितने के मिलेंगे, ठीक है, और आपकी शॉप किधर है, ठीक है। तो पिच के बाद ना लोग आपसे ये सवालात करते हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि जैसे प्राइस क्या होगी, शॉप कहाँ होगी या प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन आपको प्रोफेशनल दिखाती है थोड़ी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इमेजिन यू नोटिस दैट मैनी स्मॉल बिजनेस इन योर सिटी लाइक लोकल शॉप और रेस्टोरेंट डोंट हैव वेबसाइट्स, ठीक है। मतलब आपने देखा है कि आपके शहर में ना जो छोटे बिजनेस हैं जैसे लोकल शॉप्स या रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास ना वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यू डिसाइड टू पिच एन आइडिया फॉर अ वेब डेवलपमेंट सर्विस एम्ड एट हेल्पिंग दिस बिजनेस को ऑनलाइन। अब आप डिसाइड करते हैं कि एक वेब डेवलपमेंट सर्विस शुरू करें, ठीक है, जो इन बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में हेल्प करें। तो आपका पिच कुछ इस तरह होगा। ये देखें इस एग्जांपल में ना सबसे पहले प्रॉब्लम आप बताएंगे कि मैनी स्मॉल बिजनेस इन आवर सिटी स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर बिकॉज दे डोंट हैव अ वेबसाइट। हमारे शहर में बहुत छोटे मतलब ऐसे बिजनेस कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो ना लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि उनके पास वेबसाइट ही नहीं है, वो ऑनलाइन एड्स नहीं चला रहे, उनको लोगों को पता ही नहीं है कि उधर कोई शॉप है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगी। I will start a web development service that creates simple, affordable website for these business, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं उनको सोल्यूशन बता रही हूँ कि मैं ना एक वेब डेवलपमेंट सर्विस शुरू करूँगी, ठीक है, जो ना सिंपल और अफोर्डेबल वेबसाइट्स बनाएगी। थर्ड वन है हमारे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी our service will be tailored specifically for small business with easy to use design and local language support। इसमें क्या है कि हमारी जो सर्विस होगी ना वो स्पेशली छोटे बिजनेस के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए ही डिज़ाइन की गई है। ईजी टू यूज़ होगी, ठीक है, और लोकल लैंग्वेज सपोर्ट के साथ होगी, ठीक है, यानी उसे कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है जी टारगेट ऑडियंस। अवर टारगेट कस्टमर्स आर लोकल शॉप ओनर्स एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स हु वांट टू रीच मोर कस्टमर्स बाय हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस। यानी हमारा टारगेट कस्टमर जो है ना वो लोकल शॉप जो ओनर्स होते हैं ना वो होंगे, या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर्स होंगे जो ऑनलाइन प्रेजेंस के ज़रिए ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचना चाहते हैं, सॉरी, अच्छा, पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। अब ये हुआ पता क्या है, ये जो ऊपर ये वाले हम स्टेप्स पढ़ के आए थे ना, इसी तरह ये सिनेरियो पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिनेरियो आ जाता है और वो कहते हैं कि आप ना मतलब आइडिया पिच करें कि आप कैसे करेंगे। आप स्टेप्स के साथ ना इसका आइडिया पिच करेंगे, आप किसी भी मतलब किसी को भी ये आइडिया कैसे पिच करेंगे। तो फिर आप ये वाले पॉइंट्स लिख के ना ऐसे सेम प्रॉब्लम, सोल्यूशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारे आप लोग लिख के तो वो उधर पेपर में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पिचिंग की। Being able to pitch your idea is important because it helps you get the support you need to turn your idea into reality। अब pitching important क्यों है? तो pitch करने की स्किल ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सपोर्ट दिलाती है। क्योंकि मतलब जो आपको अपना आइडिया रियलिटी बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। लाइक आपने एक आइडिया तो उसको रियलिटी भी तो बनाना है ना, सिर्फ दिमाग में तो नहीं ना बिज़नेस करते रहना है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है कि काफ़ी आपको सपोर्ट करती है कि आप अपने उस आइडिया को रियलिटी में चेंज कर सको, ठीक है। वेदर यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और लॉन्चिंग अ बिग प्रोजेक्ट, अ गुड पिच कैन मेक ऑल द डिफरेंस। वो बोल रहे हैं कि बेशक आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छी तरह पिच कर रहे हो ना तो आपकी सक्सेस का रास्ता बन सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पिचिंग, बिजनेस पिच के बारे में पढ़ा, उसके स्टेप्स पढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।